हत्यारे ने बिना सोचे समझे अपने सुपीरियर के शरीर में 3 स्टील की कीलें घुसा दी। अगर उन्हें समय पर नहीं निकाला जाता तो आदमी का दम घुट जाता और 6 मिनट के अंदर उसकी मौत हो जाती। उसने ऐसा सिर्फ उस व्यक्ति का नाम उगलवाने के लिए किया जिसने उसकी पत्नी को नुकसान पहुंचाया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, सुपीरियर ने कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। आखिर में आदमी ने अपने सुपीरियर को दम घुटते हुए मरते देखा। उसने बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया। अब उसे दूसरे तरीकों से कातिल को ढूंढना था, इसलिए उसने सुपीरियर की असिस्टेंट को ढूंढा। उसने कहा कि उसे कातिल के बारे में जानकारी है और उसने सिर्फ बख्शा जाना चाहा। एक पल झिझकने के बाद आदमी ने उसकी बांध खोल दी। फिर वह एक कूड़ेदान लाया जो उसने पहले से तैयार किया था और सुपीरियर की बॉडी को सीधे उसमें डाल दिया। उसके बाद वह असिस्टेंट के साथ कंपनी से निकल गया। वे जल्द ही असिस्टेंट के घर पहुंच गए। पता चला कि उसने सभी मिशन का बैकअप लिया था। उसने जो तारीखें और कोड दिए थे उनके आधार पर आदमी ने जल्दी ही उस आदमी को ढूंढ लिया जिसने उसकी पत्नी को नुकसान पहुंचाया था। असिस्टेंट को लगा कि वह आदमी उसे जाने देगा, लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने उसकी गर्दन तोड़ दी। इसके बाद उस आदमी ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया। कार्ड पर दी गई जानकारी के आधार पर उसे कातिल का पता मिल गया। वह जानबूझकर घर के पास से गाड़ी चलाकर उसे देखने गया। फिर उसने अपनी कार एक सुनसान जगह पर पार्क की और रात के लिए अपने काम की प्लानिंग की। वह एक सुपरमार्केट गया और अपनी जरूरत का सामान खरीदा। फिर उसने पास में ही पार्क किया और सही मौके का इंतजार करने लगा। रात होने के बाद कातिल अकेला लौटा। आदमी तुरंत अंदर नहीं गया क्योंकि यार्ड में एक गार्ड डॉग था। उसने बेहोश करने वाली दवा मिला हुआ पोर्क यार्ड में फेंक दिया। फिर वह 30 मिनट तक चुपचाप कार के पास इंतजार करता रहा। समय बीतने के बाद उसने खुद ही दरवाजा खोला। गार्ड डॉग पहले ही बेहोश हो चुका था। वह चुपचाप घर में घुसा और कातिल को ढूंढने लगा। जैसे ही उसने एक दरवाजा खोला, कई अजीब आवाजें सुनाई दी। आवाज से उसकी जगह का पता चल गया। अगले ही सेकंड किलर ने अचानक हमला कर दिया। पहले तो उस आदमी के पास रिएक्ट करने का टाइम नहीं था, लेकिन एक टॉप किलर होने के नाते उसने जल्दी से कंट्रोल कर लिया। उसने टाइम पर जमीन से एक पिस्टल उठाई। जब किलर अंदर घुसा तो उसने उसे तुरंत गोली मारकर मार डाला। उसके बाद उसने घर में एक मोलोटोव कॉकटेल फेंक दिया और सब कुछ एक एक्सीडेंट बता दिया। इस किलर से निपटने के बाद उस आदमी ने इस सब के पीछे क्लाइंट को ढूंढने का फैसला किया। पहले मिली जानकारी के आधार पर उसने जल्दी से क्लाइंट का पता लगा लिया। वह चुपके से क्लाइंट का पीछा करते हुए एक जिम तक गया। जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो उसने क्लाइंट का लॉकर खोला। उसे एक्सेस कार्ड मिला और उसने उसे कॉपी करने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया। उसका पहला सीक्रेट क्लाइंट को ढूंढना था। यह स्टेप आसानी से पूरा हो गया। एक्सेस कार्ड के साथ वह आदमी जल्द ही क्लाइंट की कंपनी में पहुंच गया। जब वह आदमी उसके सामने आया तो क्लाइंट शॉक से जम गया। जब उस आदमी ने क्लाइंट के नाम वाला कार्ड निकाला, क्लाइंट तुरंत समझ गया कि वह वहां क्यों है। क्लाइंट ने बताया कि पत्नी को नुकसान पहुंचाना सुपीरियर का फैसला था और उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। यह सुनने के बाद उस आदमी ने उसके लिए चीजें मुश्किल नहीं की। उसने सिर्फ क्लाइंट को झूठ न बोलने की चेतावनी दी। इस बार उस आदमी ने क्लाइंट को बख्शने का फैसला किया। यह कहने के बाद वह मुड़ा और बिना पीछे देखे चला गया।